नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गरीबों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए मोदी सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस YouTube चैनल जॉब्स कार्ड को यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। ये योजनाएं न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि सामाजिक समावेशन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का भी प्रयास करती है। आइए विस्तार से जानते हैं मोदी सरकार के इन योजनाओं के बारे में। पहला, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पकारों की आर्थिक स्थिति को सुधार और उनके हुनर को मान्यता देने के लिए शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य इन कारीगरों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। विवरण: इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 2023 से 2024 से 2027-28 तक लागू रहेगा। पहले चरण में कारीगरों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। दूसरे चरण में 5% की रियायत ब्याज दर के साथ 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। इसके लिए किसी की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा कारीगरों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जो उनके कौशल को मान्यता देगा। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के गरीब और बेघर लोगों को आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि गरीब लोग अपने खुद के घर का सपना पूरा कर सके। विवरण: इस योजना के 2 रूप है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास अर्बन। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत गरीब ग्रामीण परिवार को 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह राशि 1,20,000 रुपए है। राज्य सरकारें भी इस राशि में सहयोग करती है, जिससे यह सहायता 2.5 लाख रुपए तक की पहुंच जाती है। अब तक इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों को आवास प्रदान किया जा चुका है। तीसरा, जनधन योजना। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है ताकि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सके। विवरण: इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग जीरो बैलेंस बैंक खाता खोल सकते हैं। जनधन खाता धारकों को चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं मिलती है। ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत खाता धारक बिना किसी बैलेंस के भी 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है ताकि सभी लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़े रहे। चौथा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर सके। विवरण: इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। लाभार्थियों की पात्रता उनकी जमीन, आय के स्रोत और अन्य मापदंडों के आधार पर निर्धारित की जाती है। पांचवा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान गरीब और असहाय लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। यह योजना लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई थी और यह अब भी जारी है। विवरण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल हर महीने प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ वर्तमान दिसंबर 2023 तक उठाया जा सकता है। यह योजना गरीबों को भोजन की सुनिश्चितता प्रदान करती है और उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाती है। छठा, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाना है और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विवरण: इस योजना के तहत BPL कार्ड धारकों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। उसके अलावा उन्हें सब्सिडी पर सालाना 12 गैस सिलेंडर मिलते हैं। योजना के तहत अब तक 9.59 करोड़ लाभार्थी बन चुके हैं। इसके विस्तार के तहत 2023 से 24, 25 से 26 तक 75 लाख नए LPG कनेक्शन जारी किए जाएंगे। सातवां, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। विवरण: इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इलाज की सभी लागत, दवाइयाँ और चिकित्सक सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। योजना के विस्तार के लिए आयुष्मान भाव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नए लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आठवां, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विवरण: इस योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। यह योजना मात्र 436 रुपये सालाना प्रीमियम के साथ उपलब्ध है। इसके लिए लाभार्थी की आयु
आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रीमियम का भुगतान ऑटो डेबिट के माध्यम से किया जाता है। 9वां प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। विवरण: इस योजना के तहत लाभार्थी को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। सालाना प्रीमियम 20 रुपये है, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाया गया है। इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग उठा सकते हैं। और 10वां अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है। विवरण: इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु तक निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद आपको 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्राप्त होती है। पेंशन की राशि निवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। लाभार्थियों को एक बचत खाता और नियमित योगदान की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर सरकार भी कुछ सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सहायता करना है और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना भी है। इन योजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार ने गरीब के जीवन में सुधार लाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।